अमेरिका ने स्टूडेंट वीजा को लेकर अपनी पॉलिसीज पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दी हैं। कभी जो देश दुनिया भर के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा ड्रीम डेस्टिनेशन माना जाता था, अब वही स्टूडेंट्स को वापस भेज रहा है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने फ्यूचर को यूनाइटेड स्टेट्स में बनाने का सपना देखा था, आज उन्हें पैकअप करके वापस लौटने के इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। रीजन साफ है, वायलेशन ऑफ यूएस लॉज, ओवरस्टेज और कुछ मामलों में टेररिज्म से जुड़ी एक्टिविटीज का आरोप। 2025 में अब तक स्टेट डिपार्टमेंट ने 6000 से ज्यादा स्टूडेंट वीजास कैंसिल कर दिए हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक बड़ा मैसेज है कि अब अमेरिका फॉरेन स्टूडेंट्स को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रहा है। ऑफिशियल्स का कहना है कि इनमें से करीब 4000 वीजा रेवोकेशंस ऐसे स्टूडेंट्स के थे जो क्राइम्स में शामिल पाए गए, जैसे असॉल्ट, बर्गलरी और ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस यानी ड्रंक ड्राइविंग। ये दिखाता है कि अमेरिका अब स्टूडेंट्स से भी एक्सपेक्ट करता है कि वो न सिर्फ एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग हो बल्कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स भी हो। लगभग 200 से 300 वीजास को टेररिज्म क्लॉज के तहत कैंसिल किया गया। ये क्लॉज टेररिज्म को ब्रॉडली डिफाइन करता है, यानी कोई भी एक्ट जो लाइफ को एंडेंजर करे या अमेरिकन लॉ को वायलेट करे। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कर दिया है कि फॉरेन स्टूडेंट्स अब पहले से कहीं ज्यादा स्क्रूटनी में रहेंगे। मई 2025 में जब वीजा अपॉइंटमेंट्स टेम्पररीली पॉज की गई थी, तब से ही इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि कुछ बड़ा चेंज आने वाला है। जब अपॉइंटमेंट्स दोबारा स्टार्ट हुई, तो स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब हर पोस्ट, हर कमेंट, हर लाइक एम्बेसी ऑफिसर्स के रिव्यू के लिए ओपन है। रूल्स यहीं खत्म नहीं होते। यूएस एम्बेसीज को डायरेक्ट किया गया है कि वो ऐसे साइंस को भी मॉनिटर करें जिनसे पता चले कि कोई एप्लीकेंट अमेरिकन कल्चर, गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ हॉस्टाइल है। ऑफिसर्स को ये भी कहा गया है कि अगर किसी ने टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट किया है या एंटी सेमिटिक एक्टिविटी में एंगेज किया है, तो उसे तुरंत रिजेक्ट या रिवोक कर दिया जाए। मई की शुरुआत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने लॉमेकर्स को बताया कि थाउजेंड्स ऑफ वीजास पहले ही रिवोक किए जा चुके हैं। मार्च 2025 में उन्होंने पब्लिकली नोट किया था कि करीब 300 स्टूडेंट वीजास इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट ऑफ 1952 के तहत कैंसिल किए गए। इस एक्ट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पावर दी गई है कि अगर किसी एलियन की एक्टिविटी यूएस फॉरेन पॉलिसी पर एडवर्स इम्पैक्ट डाल सकती है, तो उसका वीजा रिवोक किया जा सकता है। जब उनसे पूछा गया कि अब तक टोटल कितने वीजास रिवोक हुए हैं, तो उनका जवाब था प्रोबेबली थाउजेंड्स एट दिस पॉइंट। यह मैसेज ब्लंट है और नंबर्स स्टैगरिंग। 2024 में करीब 400,000 स्टूडेंट वीजास इशू किए गए थे, लेकिन 2025 में एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि एनरोलमेंट्स में 30 से 40% तक की गिरावट आ सकती है। इसका मतलब है कि लगभग 150,000 फ्यूअर स्टूडेंट्स इस साल यूएस नहीं जाएंगे और इससे अमेरिका को करीब $7 बिलियन का नुकसान होगा। एजुकेशन इंडस्ट्री जो हमेशा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर डिपेंड रही है, उसके लिए ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल और कल्चरल झटका है। शॉक सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। पिछले साल करीब 330,000 इंडियंस ने यूएस में स्टडी की थी। वे सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रुप हैं, लेकिन हाल के महीनों में रिवोक हुए वीजास में से लगभग 50% इंडियंस के थे, यानी हाफ ऑफ ऑल रिवोक्ड वीजास बिलोंग टू इंडियन नेशनल्स। ये डेटा दिखाता है कि क्रैकडाउन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका का सपना हमेशा स्टूडेंट वीजा से शुरू होता है, लेकिन ट्रम्प का ये क्रैकडाउन उस ड्रीम को नाइटमेयर में बदल रहा है। टाइमिंग भी बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसी समय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन H-1B वीजा सिस्टम को भी बदलने की कोशिश कर रहा है। अगर ये बदलाव इन्फोर्स होते हैं, तो H-1B लॉटरी सिस्टम जो थाउजेंड्स ऑफ टेक करियर्स को सपोर्ट करता है, पूरी तरह डिसमेंटल हो सकता है। ये दोनों रिफॉर्म्स, स्टूडेंट वीजा क्रैकडाउन और H-1B रिस्ट्रक्चरिंग, एक क्लियर पिक्चर दिखाते हैं कि वॉशिंगटन अब फॉरेन स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए गेट्स बंद कर रहा है। ये सिर्फ इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक स्वीपिंग शिफ्ट है कि अमेरिका अब किस तरह ग्लोबल टैलेंट को ट्रीट करता है। अमेरिकन कैंपसेस जो डाइवर्सिटी और ओपननेस के लिए जाने जाते थे, अब स्क्रूटनी और रिस्ट्रिक्शन के सेंटर्स बन रहे हैं। रूल्स रीराइट हो रहे हैं। कौन स्टे कर सकता है, कौन स्पीक कर सकता है और किसे वापस भेज दिया जाएगा।
ग्लोबल टैलेंट पूल के लिए अमेरिका का वादा अब एक एस्टरिस्क के साथ आता है। ओपन डोर्स का इरा खत्म हो रहा है और उसकी जगह स्क्रूटनी की दीवारें खड़ी हो रही हैं। एक्सटेंशन विद डीपर एनालिसिस एंड इमोशनल फ्लो। अब सवाल यह उठता है कि इसका असर सिर्फ स्टूडेंट्स पर नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम पर कैसे पड़ेगा। स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप्स लेकर, लोन्स लेकर, अपनी फैमिलीज की उम्मीदों को साथ लेकर यूएस पहुंचते हैं, उनके लिए ये शॉक लाइफ चेंजिंग है। इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट जिसने अपने पेरेंट्स की लाइफ टाइम सेविंग्स इन्वेस्ट की सिर्फ इसलिए कि उसे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिले और वो एक बेहतर फ्यूचर बना सके, लेकिन अचानक उसे नोटिस मिलता है कि उसका वीजा रिवोक कर दिया गया है क्योंकि उसने एक ओल्ड सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसा कुछ लिखा था जो एम्बेसी को सस्पिशियस लगा। सोशल मीडिया स्क्रूटनी आज सबसे बड़ा डर बन गया है। स्टूडेंट्स को अब सिर्फ स्टडी प्लान और फाइनेंशियल प्रूफ्स ही नहीं बल्कि अपनी पूरी डिजिटल हिस्ट्री भी साफ सुथरी रखनी होगी। एक छोटी सी मिस्टेक, किसी इनअप्रोप्रिएट जोक, किसी पॉलिटिकल मीम या किसी रॉन्ग लाइक पर उनका पूरा करियर डिपेंड कर सकता है। अमेरिका हमेशा से फ्रीडम ऑफ स्पीच का सपोर्टर माना गया है, लेकिन आयरनी यह है कि अब वही कंट्री स्टूडेंट्स के वर्ड्स और ऑनलाइन एक्टिविटीज को बेसिस बना रही है, उन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। इससे स्टूडेंट्स में एक साइकोलॉजिकल फियर भी डेवलप हो रहा है। इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका स्ट्रगल और भी इंटेंस है। इंडिया से यूएस जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या हर साल बढ़ रही थी, लेकिन अब अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि कई पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को ऑल्टरनेट डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करने के लिए कह रहे हैं, जैसे कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन कंट्रीज। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले 2 to 3 सालों में इंडियन स्टूडेंट इनफ्लो अमेरिका में 50% तक गिर सकता है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। उनका कहना है कि अगर कोई भी फॉरेन नेशनल लॉ ब्रेक करता है या हॉस्टाइल आइडियोलॉजी कैरी करता है तो उसे यूएस सॉइल पर रहने का हक नहीं है। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि यह पॉलिसीज डिस्क्रिमिनेटरी हैं और यह अमेरिका के सॉफ्ट पावर को वीकन कर रही हैं। यूनिवर्सिटीज भी इस सिचुएशन से परेशान हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स न सिर्फ ट्यूशन रेवेन्यू लाते हैं बल्कि डाइवर्सिटी और इनोवेशन भी लाते हैं। टेक रिसर्च, स्टार्टअप्स, हेल्थ केयर और साइंस लैब्स में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कंट्रीब्यूशन बहुत हाई है। अगर यह क्रैकडाउन जारी रहा तो अमेरिका को सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल और कल्चरल लॉस भी होगा। H-1B रिफॉर्म्स इस प्रॉब्लम को और बड़ा बना रहे हैं। स्टूडेंट्स जो यूएस में स्टडी करने जाते थे, उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन होता था कि बाद में उन्हें H-1B के जरिए जॉब मिल जाएगी और वो सेटल हो पाएंगे। लेकिन अगर लॉटरी सिस्टम खत्म होता है और स्ट्रिक्टर रूल्स लागू होते हैं तो यूएस में लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए यह एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। क्या उन्हें अब भी यूएस को अपने फ्यूचर के लिए चूज करना चाहिए या नए डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करने चाहिए? ग्लोबल कंपटीशन भी बढ़ रहा है। कनाडा और यूके एक्टिवली एडवर्टाइज कर रहे हैं कि उनकी यहाँ पॉलिसी स्टूडेंट्स फ्रेंडली हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज भी इंडियन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी यूएस की चार्म पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, कोलंबिया जैसे नाम अब भी स्टूडेंट्स के ड्रीम्स में हैं। प्रॉब्लम ये है कि उस ड्रीम तक पहुंचने का रास्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल और रिस्की हो गया है। ये पूरा सिनेरियो एक बड़ा शिफ्ट दिखा रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। अमेरिका जो खुद को हमेशा वेलकमिंग नेशन कहता था, अब सेलेक्टिव और सस्पिशियस हो गया है। स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ एजुकेशन का मामला नहीं बल्कि आइडेंटिटी और सर्वाइवल का मामला बन चुका है। फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन एक बात क्लियर है, जो स्टूडेंट्स अमेरिका को चुनेंगे उन्हें अब पहले से कहीं ज्यादा प्रिपेयर्ड रहना होगा, न सिर्फ एकेडमिकली और फाइनेंशियली बल्कि सोशली और डिजिटली भी। हर स्टेप पर उन्हें प्रूव करना होगा कि वो न सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स हैं बल्कि रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन्स भी हैं।